नेक्स्ट टॉपिक है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है? कुछ डिफरेंस नहीं कहता है, बेफिक्र रहो, डरो मत, इससे इतना भी हार्ड नहीं है। तो ए यूनियन ए, इसने कहा ए जो कोई सेट है यूनियन होगा ए का, तो वो बराबर होगा क्या ए के? ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर हमारे पास कोई ए सेट है 1 2 3, अब इसने कहा अगर मैं इसी का यूनियन निकालूं, तो इसमें यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट आ जाते हैं। इसका यूनियन निकालूंगी मतलब यही सारे एलिमेंट फिर से मिल जाएंगे मुझे। बार बार वही है लूप में घूमना। तो नॉर्मल सी बार बार लूप में मत घूमो, इस बात को नॉर्मली समझ के याद रख लो कि ए यूनियन ए क्या होगा, वही सेम ही सेट आएगा, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा बस। अब ए इंटरसेक्शन है, अगर मैं इसी से ही इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट निकालू, तो फिर से वही तो आएगा, क्योंकि और अदर एलिमेंट तो है ही नहीं कंपेयर करने के लिए। अगर मैं खुद की कंपेयर खुद से ही करूँ तो मैं ही तो वापस आऊंगी, कुछ डिफरेंस थोड़ी ना आएगा। अगर मैं अपनी कंपेयर किसी अदर से करूँ तो शायद में भी कुछ डिफरेंस आ जाए। तो ये तो नॉर्मल सी बात हुई, तो कुछ ऐसा याद रखने लायक नहीं है। आप इसे बहुत ईजी से बस इसके नाम से थोड़ा समझ के याद रख लेना, बाकी आपको इसमें रटना कुछ नहीं पड़ेगा, सिंपल है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? ए यूनियन बी है, यूनियन सी है, तो मतलब बी यूनियन सी पहले निकालो या ए यूनियन बी पहले निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिंपल सी बात है। ए प्लस बी पहले कर, अगर मुझे ए प्लस बी प्लस सी करना है तो मैं ए प्लस बी पहले करूँ या बी प्लस सी पहले करूँ, बात तो एक ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो सिंपल है ये भी। अगर सेम यूनियन इंटरसेक्शन निकालूँ या बी इंटरसेक्शन सी पहले निकालूँ, इट्स ओके, इक्वल ही रहेंगे। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? अगर ए यूनियन बराबर है बी के, तो बी यूनियन बराबर होगा ए के। ए प्लस बी या बी प्लस ए, सभी में ये सेम रहते हैं। एक बार अच्छे से बैठ के याद कर लो, 5 बार लिख लो, आपको भी समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट है बी इंटरसेक्शन। अगर ए इंटरसेक्शन बी होगा तो बी इंटरसेक्शन बी ए होगा बराबर उसकी, नॉर्मल है ये भी। लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी बराबर होगा ए यूनियन बी का और इसका। आप एक चीज बहुत ध्यान से छोटी सी नोटिस करना कि ए यूनियन बी, ए यूनियन की अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो पहले क्या बनेगा? ए यूनियन बी बनेगा, तो ये लिखा ए यूनियन बी, फिर क्या आएगा? इंटरसेक्शन आएगा, फिर क्या आएगा? ए यूनियन बी की मैं सी से मल्टीप्लाई करूँ तो ए यूनियन सी आएगा, तो ए यूनियन सी, सिंपल उसकी मल्टीप्लाई अंदर करके लिख रखा है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो आपको इसमें इतना कुछ रटने की बराबर बात नहीं है, तो ये नॉर्मली बराबर ही होंगे अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो। फिर नेक्स्ट है बी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी, यूनियन बीच का साइन था बीच में, तो ये बराबर ही होंगे। कैसे भी सॉल्व कर लो आप, सीधा कान पकड़ो या घुमा के कान पकड़ो, पकड़ना आपको कहाँ नहीं है। नेक्स्ट है डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ में क्या होता है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। लो, बी ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट के। मतलब जो साइन है आप ध्यान से देखो तो अपोजिट हो जाएगा बस। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है? आइडेंटिटी लॉ भी कुछ नहीं कहता इतना स्पेशल कि आपको याद ना हो सके, इतना हार्ड नहीं है, आप याद कर सकते हो बहुत अच्छे से। तो याद कर लो, छोटा सा है। ए यूनियन अगर 5 है, अगर कोई मेरे पास सेट है 1 2 3 और मुझसे कहा जाए उसका यूनियन फाइंड करना है किसके साथ? 5 के साथ। अरे 5 तो खाली है और खाली तो सबसेट इसका भी है, तो फाइनली हमें फिर से क्या निकलेगा? कॉमन क्या आएगा हमारे पास? 1 2 3, वही कॉमन आएगा, कुछ अलग आएगा ही नहीं। सेम इंटरसेक्शन निकालो 5 के साथ, 5 के पास तो कुछ है ही नहीं। अगर आप इंटरसेक्शन वो निकालोगे सेम इंटरसेक्शन तो क्या आएगा? वही 5 आएगा, सिंपल। अगर ए यूनियन निकालें हम यूनियन के साथ ही, यूनियन में तो सारे एलिमेंट होते हैं, मैंने बताया यूनिवर्सल है वो, तो भाई उसके पास तो सब कुछ होगा ही, तो फाइन क्या आएगा? फिर से यूनिवर्सल ही आएगा यूनियन में। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन निकालें यूनियन के साथ तो क्या फाइंड होगा? ए मिलेगा हमें फिर से। तो बहुत इजी से लोग हैं, आपको सिंपल याद हो जाएंगे, 5 बार लिख लो अगर याद नहीं हो रहे हैं तो, बहुत इजी है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है? ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट है तो हमें क्या मिलेगा? वही अगेन इंटरसेक्शन ही मिलेगा। अगर ए इंटरसेक्शन है ए कॉम्प्लीमेंट का तो हमें फाइन क्या होगा? 5। कुछ भी फाइन नहीं होने वाला आपको, तो उसे आप किससे शो करोगे? 5 से शो कर देना। नेक्स्ट है ए
यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट से अगर आप कुछ फाइंड करना चाहते हो तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। उसमें यूनियन में तो क्योंकि सभी आ जाता है और मैंने कहा मेरे अलावा जो बचा है वो मेरा कॉम्प्लीमेंट है, तो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड करने की कोशिश करोगे तो आपको 5 ही मिलेगा। अगर हम 5 का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने की कोशिश करें, 5 के पास तो कुछ होता ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, तो पूरा हमें यूनियन लिखना पड़ेगा, तो उससे हमें क्या मिलेगा, यूनियन मिलेगा। आगे नेक्स्ट है इन्वॉल्यूशन लॉ। इन्वॉल्यूशन लॉ में क्या होता है, अगर ए कोई सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे तो फिर से वो क्या आएगा, ए ही आएगा, मतलब वही सेट आएगा फिर से। अब आ गया है प्रैक्टिस टाइम। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस करना कैसे करेंगे।